इसलिए क्योंकि ये बिहार वेटनरी कॉलेज में पढ़ रहा था और यहाँ पे पढ़ते हुए ये नीट का जो है प्रिपरेशन अपना मैनेज करके मतलब जब यहाँ पे एडमिशन ले लिया तो तुमको क्लास का प्रेशर वगैरह, अटेंडेंस वगैरह, एग्जाम ये सबसे कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है? ठीक है, तुम भी कुछ बताना चाहोगे यहाँ पे आने के बाद कैसा लग रहा है तुमको? मतलब ये भी फर्स्ट ईयर में है कैमरा मैन नहीं है हमारा कि खाना वाना बॉस मतलब दोपहर में खाना भी नहीं खाते थे। दोपहर में मतलब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी होता है कि भैया हम वेटनरी करना चाह रहे हैं, वेटनरी करने के बाद जो है डिस्टर्ब करेगा। चलो ठीक है, आजा, तुम नहीं इधर उधर देखो वैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ऋषि बिलाल में आप सभी का स्वागत है। आज देख रहे हो हमारे साथ है सौरभ कुमार और ये हमारा है आदर्श, बॉडीगार्ड नहीं है, जूनियर है हमारा, ठीक है। ये भी जूनियर है, ये भी जूनियर है। तो आज के वीडियो में हम सौरभ को लेके आए इसलिए क्योंकि ये बिहार वेटनरी कॉलेज में पढ़ रहा था और यहाँ पे पढ़ते हुए ये नीट का जो है प्रिपरेशन अपना मैनेज करके रखा और नीट में ये इन्होंने 677 नंबर लाया, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट वो कमेंट करते हैं कि भैया हम वेटनरी लेना चाहते हैं बट हम पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं, वापस से नीट की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम जा सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, उनको बॉन्ड देना पड़ेगा? इस तरीके का बहुत सारे लोगों का क्वेरी होता है कि टाइम को मैनेज कर पाएंगे क्या, टाइम को मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कैसे सारा चीज़ को मैनेज करना है, क्लासरूम कैसे मैनेज करना है, और मतलब अटेंडेंस वगैरह का कुछ इशू नहीं आएगा। तो वो सारा चीज़ है ना, मैं तो बताता ही रहता हूँ, कितने सारे वीडियो में बताया हूँ ऑलरेडी। आज हम तुमको प्रैक्टिकली है ना, तुम्हारे सामने ये प्रूफ है, तो प्रूफ के साथ बताऊंगा सारा चीज़। इससे पूछेंगे कि ये यहाँ पे जो है अपना अटेंडेंस भी, चूँकि ये सेकेंड ईयर में आ चुका है तो फर्स्ट ईयर का ऑब्वियस है एग्ज़ाम दिया होगा एक्सटर्नल का, तभी सेकेंड ईयर में आया है। तो एग्ज़ाम वगैरह कैसे मैनेज करता था और इसके साथ साथ जो नीट का तैयारी था, इसका प्रिपरेशन था, वो कैसे मैनेज करता था, ठीक है। दोनों चीज़ को कैसे लेके चला और साथ में एंजॉय किया भी नहीं, या पूरी तरीके से पढ़ाई में लगा था एकदम आइसोलेटेड होकर के, वो सारा बात करेंगे, ठीक है। तो सौरभ से बात करते हैं, ये आ गया यहाँ पे। तो चलो सौरभ से बात करते हैं घूमते फिरते हुए, ठीक है, और सर कैंपस भी देख लोगे इसी बहाने। तो सौरभ तुम बताओ, तुम सबसे पहले ये बताओ, तुमको जो तुम्हारा हो गया था, तुमको पता चला कि तुम्हारा 677 स्कोर आ रहा है, तो कैसा फील कर रहा था तुम, ये बताओ पहले। बस पहले तो 677 स्कोर आ रहे थे तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि 677 स्कोर मेरे आ नहीं सकते थे। तुम्हें क्या, जब तुम बताया कि मतलब 677, इसे क्या, जब ये बताया कि मेरा 677 आ रहा है तो थोड़ा देर के लिए मैं खुद डाउट में आ गया था कि 677 सच में आ रहा है क्या, मतलब क्योंकि इसका स्कोर भी बिलीव नहीं हुआ था। 600 के आसपास आया था ना पहले। टेस्ट में भी मेरे कभी 650 660 तक गए, 670 से उसके आगे क्रॉस नहीं कर पाए। टेस्ट में भी कभी नहीं आया था इतना। हाँ, गोल विलेज में मैं रहता था तो वहाँ भी मेरे टेस्ट में मतलब एवरेज स्कोर 640 रहता था पिछले साल तक, जब तक मैं रहा हूँ। लेकिन 670 तक स्कोर कभी टच नहीं किया। एक नीट में अगर 677 आ गया तो पहले तो खुद लगता है कि अच्छा, हम लोग है ना कॉलेज में तुम्हारा कैसा मैनेज किया, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले तुम ये बताओ, तुम्हारा जो ये कौन सा ड्रॉप था और तुम स्टार्टिंग 12th के बाद से कब से मतलब प्रिपरेशन वगैरह शुरू किया तुम? 6th अटेम्प्ट था और मैंने 2019 से प्रिपरेशन स्टार्ट करा था। बीच में कोविड वगैरह बहुत सारे सिनेरियोज आए जिसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला। तो कोचिंग लिया था क्या? हाँ, मैं गोल विलेज में था। गोल विलेज स्टार्टिंग से गोल विलेज में ही हो? नहीं, मैं पहले आकाश में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सेल्फ स्टडी करा। आकाश कहाँ? आकाश फ्रेजर रोड, पटना। अच्छा, आकाश फ्रेजर पटना रोड, पहले उसमें था, फिर उसके बाद मैंने फिर गोल विलेज ज्वाइन करा। उससे एक साल पहले मैं सेल्फ स्टडी किया था कोविड के समय। फिर मैंने गोल विलेज में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, इवन मेरे बैच में भी एक स्टूडेंट है जो गोल विलेज से फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था। तो गोल विलेज का अच्छा नाम है यहाँ पे, मतलब जो गोल विलेज में जाते हैं तो वहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट है स्टडी का, तो जा सकते हो वहाँ। समझो वहाँ चले गए तो तुम्हारा चांसेस जो है बहुत बढ़ गया है। फिर आगे बताओ। बहुत अच्छे, पहले मैं गोल विलेज गया था। गोल विलेज का वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा था, वहाँ के लोग इतने अच्छे थे, वहाँ का ग्रुप डिस्कशन जो होता था वो इतना अच्छा रहता था, वो सब मुझे काफ़ी हेल्प किया। और वहाँ के फ्रेंड्स जो भी मेरे बने थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और हर एक चीज़ में सपोर्ट करते थे। या आपको इमोशनली सपोर्ट चाहिए हो, फाइनेंशियली भी अगर चाहिए हो तो वो भी हेल्प करेंगे आपके। बहुत सारी चीज़ में काफ़ी मतलब फ्रेंडली माहौल था, एक एकदम हेल्दी जो इकोसिस्टम नहीं होता है पढ़ने के लिए हर तरीके से, ऐसा वहाँ कोस्टा में भी मतलब मैं देखा, ऐसा कोटा में भी माहौल देते रहे टीचर की। किसी तरीके का कोई भी आपको दिक्कत है तो आप मेरे से पर्सनली आकर के बात करो। तो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उनको सपोर्ट मिलता रहता है, हर तरीके का लोग हैं, ऐसे अच्छे लोगों की कमी नहीं है। तो तुम मतलब तैयारी करता, फिर 2022 में यहाँ पे आए?
हाँ बॉस, यहाँ पे मैं 2022 में एडमिशन लिया था। उस 2022 में तुम्हारा कितना स्कोर था? 565 स्कोर था। स्टार्ट तो मैंने 295 से करा था जब। अच्छा, स्टार्ट 295 से। देखो मिलता जुलता स्टोरी है। मेरा भी जो है 12th के साथ में दिया था एग्जाम, तो मेरे 255 मार्क्स आए थे, और जब मैं यहाँ पे 2020 में एडमिशन लिया था तो मेरे भी 565 मार्क्स थे। तो कोविड का टाइम था, वो टाइम तो बहुत डरे हुए थे लोग, तो उस साल बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था। ठीक है, तो तुम 2022 में यहाँ पे एडमिशन लिया। हाँ। फिर एडमिशन लेने के बाद तुम पढ़ाई छोड़ दिया था, नीट का प्रिपरेशन, या फिर अपना वो रखा था और पढ़ाई कर नहीं, रहे थे? ऐसा नहीं था। जब मैंने 2022 में एडमिशन लेना यहाँ पे चाह रहा था, उससे पहले मुझे यहाँ एडमिशन लेने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि अच्छा, मेरा अच्छा। पहला और फर्स्ट मोस्ट गोल यही था कि MBBS ही करना है। और चलो वो मेरा चलो ना अभी उधर तक ही चलते रहा हैं। है। हाँ, इधर आ जाओ। कहाँ के लिए उधर चला गया? ठीक है, हम लोग का कोई बोलेगा तो उसको उठा के फेंकने का काम आएगा तुम, ठीक है? हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? स्टार्ट करते हैं। जैसे हर नीट एस्पिरेंट्स की अपनी अपनी एक जर्नी होती है, और मेरी भी वैसी एक कहानी है, और अगर इस कहानी से अगर कोई मोटिवेट होता है तो मेरे लिए एक बड़ी एक्सपीरियंस है। नहीं, सही बात है, क्योंकि बहुत सारे, आज भी मेरे पास एक गर्ल्स का फ़ोन आया था, तो वो 5th ड्रॉप था उसका, ठीक है, और अभी भी उसको इतना स्कोर नहीं आया कि उसको कुछ भी मिल सके गवर्नमेंट। तो नीट में जो भी मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप ऐसे मतलब लाखों स्टूडेंट हैं जिनके लिए आम बात है 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसके 5th 6th 7th ड्रॉप में जो है MBBS हो जाता है। ठीक है, तो लगे रहने, कोचिंग वाले तो यही बोलते हैं, लगे रहना मैटर नहीं चाहिए। करता। अगर आप किसी चीज़ को फिक्स कर देते हो कि ये मेरा गोल है, ये मेरा अचीवमेंट पॉइंट है, इसी को मुझे अचीव करना है, तो फिर ड्रॉप मैटर नहीं करता है। आप आज नहीं पहुंचो, कल पहुंचो, लेकिन तो पहुंचना यहाँ है। पे आने के बाद तुम जब वेटनरी में एडमिशन ले लिया तो तुम्हारा ऐसा नहीं हुआ कि अरे यहाँ पे आने के बाद एकदम तुम खुश हो गया और अपना जो पढ़ाई था, स्टडी था, पूरा छोड़ छाड़ दिया ना, अब कुछ नहीं, अब हम यही करेंगे? ऐसा होता है, क्योंकि जो यहाँ पे आते हैं, मतलब मैक्सिमम 90% स्टूडेंट का मैं देखता हूँ, यहाँ पे आने के बाद सब दुख दर्द है ना भूल जाता है बच्चा, ठीक है, और वो भूल जाता है, अब यहाँ पे अपना स्टडी कंटिन्यू कर देता है, तो ये भी सही है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, नहीं हमको बिल्कुल मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, और वो आपस से तैयारी करते हैं, जैसे कि सौरभ ने किया। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है ऑलरेडी, ये तो मैं पहला दिखा रहा हूँ आपको, ऑलरेडी जो है बहुत सारे में जूनियर है, इवन मेरे बैचमेट है जो तैयारी कर रहे थे, किए और उनका हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसका हो गया, हो जाता है, चला जाता है। तो जिसको जहाँ मन लगता है वो जाता है। तो आप जो लोग भी आना चाहते हो तो ऐसा नहीं है, मतलब बिल्कुल अपना दोनों चीज़ को मैनेज करके रख सकते हो, और होता है, ये कोई मतलब मिरेकल नहीं है। आप तैयारी करोगे, एग्जाम दोबारा से मिरेकल नहीं है, मेहनत करने हाँ, पे सब कुछ हो जाता है। तो तुम तो ये बताओ, तुम मतलब जब यहाँ पे एडमिशन ले लिया तो तुमको क्लास का प्रेशर वगैरह, अटेंडेंस वगैरह, एग्जाम ये सबसे कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ तुम्हारा प्रिपरेशन वैसा वगैरह? कुछ नहीं था। सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी को ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। अभी जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या जहाँ भी जाने वाला हूँ, यहाँ पे अगर मैं आया था तो फिर आने के बाद मैं उन लोगों को बोला कि यहाँ पे मुझे नहीं हो पाएगा, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगेगा, मुझे एक बार और ट्राई करने दो प्लीज़। तो फिर उन लोगों ने बोला ठीक है, अगर चाह सकते हो तो फिर एक बार गोल विलेज फिर से चले जाओ। तो फिर से मैं एक बार गोल विलेज गया था, और उस समय लक साथ नहीं दिया। वैसे मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन लक साथ नहीं दिया था तो नहीं हो पाया सिलेक्शन। अच्छा, गोल विलेज तुम गया था तो यहाँ पे क्लास कैसे ये मैनेज किया? गोल विलेज बस 3 महीने ही लास्ट में गया था मैं। अच्छा। और यहाँ पे चाहिए होता है 75% हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है। तो फिर मैं उसके बाद जब नहीं हुआ सिलेक्शन, तो फिर मुझे पता था कि यहाँ भी मुझे कंटिन्यू करना है। तो फिर मैंने हर एक क्लास किया, कोई भी क्लास मैंने नहीं छोड़ा था, सारा क्लास मैंने करा था, चाहे प्रैक्टिकल हो, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, पूरा क्लास किया था सारा। हाँ, हर एक क्लास मैंने कर रखा था यहाँ पे। उसी की वजह से, और मेडिकल भी लगाया था 1 महीने का, उसके वजह से। अच्छा, अगर कोई बच्चा यहाँ पे क्लास करते हुए तैयारी करना चाहता तो नहीं कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता, बहुत ईजी है, कर सकता है वो। ठीक है, तो देखो ये सौरभ है, मतलब 1 महीने जरूर उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के 1 महीने नीट में क्या होता है, एक अलग सा थोड़ा चाहिए होता है माहौल, एक अलग सा कंटिन्यूटी चाहिए होता है। वो अगर क्लास छोड़ेगा तभी मिल पाएगा, क्योंकि एक अच्छे लेंथ आवर में तो पढ़ना देखो, जैसे मतलब कोई आके यहाँ पे जिसका भी अच्छा स्कोर आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो 650 है या 645 है, 640 के आसपास तुम्हारा स्कोर आ रहा है, ठीक है, तुम यहाँ पे आने के बाद तुमको लगता है कि नहीं हमको 8 एक बार ट्राई करना चाहिए, देना चाहिए एग्जाम, तो बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, तुमको क्या करना है, स्टार्टिंग में जैसे मान लो एग्ज़ाम अभी तुम्हारा अक्टूबर में मान लो एडमिशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक, या कहीं भी किसी भी वेटनरी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, और एग्ज़ाम जो है मई में होती है, तो मई में एग्ज़ाम होगा तुम्हारा,
एग्ज़ाम से पहले मतलब 1 या 1.5 महीना पहले तुम पूरी तरीके से है ना दिन रात झोंक दो पूरी उसमें। तरीके से अब बाकी टाइम क्या कर सकते हो, अपना क्लास भी करो, ये जो क्लास रूम है तुम्हारा कॉलेज का क्लास करो, और जो बाकी टाइम मिलता है उसमें टेस्ट प्रैक्टिस जो ऑनलाइन कोचिंग है या जैसे भी करना उसको है ना एकदम वो फ्लो ताकि मेंटेन रहे तुम्हारा। ऐसा नहीं क्योंकि छोड़ देते हैं अपन पूरी तरीके से तो भूल जाते हैं, एकदम चीज़ें धुंधली होने लगती है। तो वो चीज़ नहीं करके तुम है ना अपना वो प्रिपरेशन थोड़ा 2 घंटा 3 घंटा अपना टाइम देकर वो चीज़ कर सकते हो, और एंजॉय भी करते हैं। तुम एंजॉय करता था कि नहीं? बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट ईयर में जो है 3 सब्जेक्ट होता है, सबसे बड़ी बात है। लोड कम रहता हाँ, है तो लोड बिल्कुल बहुत ही मतलब लोड कम होता है। इसके अलावा है ना, ये कोचिंग नहीं, ये कॉलेज है। तो स्कूल में जैसा छुट्टी होता था ना, मतलब कोई भी छोटा सा फेस्टिवल होता है उसमें छुट्टी मिल जाती है, तो तुमको छुट्टी बहुत मिलेगा, मतलब बहुत छुट्टी मिलेगा। इवन सैटरडे संडे को क्लास नहीं होता है, और जो फेस्टिवल वगैरह की लीव होती है, तो अगर उस सब का तुम यूटिलाइज़ करेगा ना तो इतना सफिशिएंट टाइम होगा कि आराम से तुम तैयारी कर सकते हो अपना। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ हो जाएगा, है ना। जो करने वाला है करता है, ऐसा किया है। और भी इससे पहले भी एक लड़का था तो वो भी किया था और वो कॉलेज में चला गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। BDS कॉलेज जो है वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और फिर अपना तैयारी करते रहते हैं। हो जाता है तो चले जाता है। फिर BMS में भी ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे जो करते हैं अपना, जिसको जहाँ पे दिल लगता है, मन लगता है ना, वो जरूरी है। लाइफ में हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं खुश नहीं हूँ, एकदम चिल है। तो यहाँ पे अगर रहना चाहते हो, तुमको यहाँ पे अच्छा लगता है, यहाँ पे तुम एकदम खुश हो, तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। लेकिन तुमको अगर थोड़ा भी लगता है कि नहीं हमको यहाँ मन नहीं लग रहा है, मुझे वहाँ जाना है, मतलब सेटिस्फेक्शन जहाँ मिले ना वहाँ जाओ, तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में तो स्पेशली मैं बोलूँगा कि जिनको थोड़ा भी लगता है ना, डाउट होता है, तो तैयारी करो अपना, जा सकते हो फर्स्ट ईयर के बच्चों को। लेकिन अगर उसके बाद नहीं होता है तो उसको छोड़ दो, भूल भाल जाओ, ICU को अच्छे से कंटिन्यू करो, क्योंकि फिर दिक्कत आने लगती है बात है। ये तो बहुत शॉर्ट। तुम 2022 में मतलब एडमिशन लिया था यहाँ पे, फिर तुम 2023 में भी एग्ज़ाम दिया नीट का। तो 2023 में ऐसा क्या गलती किया था जिससे तुम्हारा नहीं हो पाया, कितना स्कोर आया था, ठीक है ये बताओ। मेरा 2023 में जो स्कोर था वो 598 था। और मैंने गलती ये कर रखा था कि मैं जो लास्ट टाइम में टेस्ट वगैरह देता था उसको फिर रिवाइज नहीं कर पाया। टेस्ट तो मैंने काफ़ी सारा दे रखा था, लेकिन टेस्ट को एक रिवीजन होता है, क्योंकि वहाँ पे जब गोल विलेज में पढ़ता था तो विपिन सर जो वहाँ के MD हैं वो हमेशा हम लोगों को कहते थे कि एक रिकॉल डायरी बनाया करो। मतलब जो भी तुम्हारी गलतियाँ होती हैं टेस्ट में या फिर इधर उधर कहीं भी पढ़ते वक्त, अगर तुमको कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाता है तो उसको तुम रिकॉल डायरी में लिखो। तो मैं रिकॉल डायरी तो बना लिया था, लेकिन लास्ट टाइम पे इतना ज़्यादा पैनिक कर गया था मैं कि वो रिकॉल डायरी को रिवाइज ही नहीं कर पाया था अच्छे से। बना तो मैं लिया था लेकिन रिवाइज नहीं कर पाया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी उस समय की। सुन रहे हो? तो जो भी टेस्ट देते हो ना, अगर टेस्ट आप ऐसा मान के चलो, जो भी टेस्ट देते हो आप, ठीक, और उसमें जो गलती की है उसको तुम है ना रिमेंबर नहीं रखते हो, जो भी गलती किए हो, तो वो टेस्ट देने का मतलब तुम्हारा एक तरीके से बेकार हो गया वो। एग्जैक्टली। क्योंकि जो भी टेस्ट आप देते हो वो गलती है ना दोबारा नहीं होना चाहिए, इससे ही आप है ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि सेम गलती अगर मान लो दोबारा वो चीज़ आ गया, अब वो आप वापस से गलती कर रहे हो, फिर तो तुम आगे बढ़े नहीं ना। उस गलती को आपको बार बार देखना भी है। हाँ, तो उसको है ना इसलिए बार बार उसको मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पे भी कोटा में सारे टीचर यही बोलते थे कि टेस्ट पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना, टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम कितनों पढ़ लो, दिन रात पढ़ाई करते रहो, थ्योरी पढ़ते रहो, अगर टेस्ट पेपर एनालिसिस नहीं किए हो, टेस्ट पेपर का प्रैक्टिस नहीं किए हो, तो तुम्हारा स्कोर है ना नहीं अच्छा आएगा। क्योंकि टेस्ट पेपर जो जितना करता है उससे स्पीड, एक्यूरेसी, अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ आती है, और एनालिसिस करते हो तो तुम्हारा कंसेप्ट है ना एकदम मतलब पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा 2024 का क्या स्ट्रेटजी था? तुम 2024 में कैसे अपने आप को मेंटेन करा, कॉलेज भी, और तुम क्या मतलब सारा चीज़ तुम स्टार्टिंग से बताओ कि 2024 में कैसा ऐसे मतलब क्या स्ट्रेटजी था तुम्हारा जिससे 677 स्कोर कर पाए तुम? बहुत 2024 में तो जब पहले मतलब नीट का ऐसे आना था तो फिर मुझे लगा था कि अब मेरे से ये हो नहीं पाएगा, मेरे बस का चीज़ नहीं है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मेरे दोस्त लोग मुझे बहुत मोटिवेट किए, प्रणव और कशिश खास करके, ये दो दोस्त मुझे बहुत मोटिवेट किए। और यहाँ पे मेरी जो दोस्त है वो मेरे को बहुत मोटिवेट की कि तुम कर सकते हो, अच्छा तुम्हारे जब इतने नंबर आ सकते हैं 590। महिला मित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखा दोस्ती का भी नाम लिया, तो लाइफ में होना चाहिए, एक आध तो होना ही चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हाँ होना चाहिए, काफ़ी बातें ज़्यादा समझ में आती है, ऐसा हमारे टीचर बोलते हैं हमें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा होता ठीक है बोलो। हाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा उससे मोटिवेट फील हुआ मैं, और फिर मैं सोचा कि एक बार और प्रयास किया जाए, एक बार और किया जाए, सेकेंड ईयर तक एक बार करते हैं, नहीं होगा तो फिर आगे छोड़ देंगे फिर। तो मैंने क्विट नहीं किया, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी।
और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और फिर मैं बात लगभग है ना, ध्यान देना, क्विट नहीं किया, ठीक है। एग्जैक्टली क्विट नहीं करना है कभी कंसिस्टेंसी भी। और मतलब कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में, ठीक है। बोलो आगे। तो फिर मैंने दिसंबर से सोचा था पढ़ने के लिए, लेकिन उस समय थोड़ा बहुत हम लोग का सेकेंड ईयर में भी काफ़ी पढ़ाई वगैरह होता है, तो वो भी मैं थोड़ा बहुत देख रहा था। और फेब से मैं थोड़ा थोड़ा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में लाया, मतलब वहाँ से फिर मैं कंटिन्यू रहा था फेब से। अच्छा, और मतलब मैंने यहाँ पे एग्जाम से तुम 3 महीना हाँ। पहले अच्छे से पूरी तरीके से फोकस हाँ। हो गया। यहाँ पे एक जेके लाइब्रेरी है, वो मैं बाहर में ज्वाइन कर लिया था। और मैं अच्छा, सुबह 5:30 बजे उठता था, मुझे उठा दिया करती थी और हम दोनों जाते थे लाइब्रेरी। और वहीं पे मैं जा कर के अपना प्रिपरेशन करता था, सुबह से लेकर के शाम तक मैं वहीं रहता था जब मैं यहाँ पे छोड़ा था अप्रैल में। और फिर मैं जब फरवरी में ज्वाइन किया था तो मैं बस शाम का जो शिफ्ट था वही कंटिन्यू करता था और सुबह वाला बाकी मैं क्लास करता था उस समय। मतलब सुबह और शाम में तुम रोज लाइब्रेरी हाँ, जाता था? सुबह फेब 5 के बजे समय, जाता था सुबह में, फेब मार्च। फेब में, और 5 बजे से लेके सुबह 5:30 में मैं उठता था, तो हाँ। 6:30 तक मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था, फ्रेश 2 वगैरह घंटे सब कुछ रहता होगा होकर के। लाइब्रेरी हाँ, में? 6:30 से 9 बजे तक मैं लाइब्रेरी में अच्छा, रहता था और 2 9:30 से घंटे हमारे 2.5 घंटे लाइब्रेरी क्लासेस में, रहते फिर थे। शाम में 5 बजे से शाम में हाँ 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक। 7:30 बजे हॉस्टल क्लोजिंग टाइम होता है तो अच्छा। रहता था। उसके बाद फिर हाँ। 7 से लेकर 10 तक। अच्छा, तुम 7 से 10 तक रहते थे, मतलब 5 से 10 तक रहता था तुम हाँ, हॉस्टल में। देख रहे हो, सुबह लाइब्रेरी में। शाम, मतलब शाम में टाइम मैनेज कर लिया। मतलब पूरा साल आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे एग्जाम मई में हो रहा है पूरा तो ये साल नहीं इसका करना, स्टडी लास्ट देखो। के समय लास्ट में कंटिन्यूटी फरवरी मेंटेन से जो करना है ना ये लाइब्रेरी ज्वाइन किया। मतलब कॉलेज बहुत शानदार लाइब्रेरी है, कॉलेज का जो लाइब्रेरी है ना पूरा पटना में ऐसा लाइब्रेरी नहीं है। लेकिन कॉलेज की लाइब्रेरी में जो है वो प्रेशर नहीं बनता है, या कॉलेज फिर की लाइब्रेरी दोस्त में एक वगैरह तुमको, प्रेशर हो हाँ, जाता है। दोस्त वगैरह कोई ना कोई आ गया है तो हाँ। पूछा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो एक डिस्ट्रैक्शन, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बहुत मैटर करता है। तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से इसको बाहर की लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़ा। वहाँ पे ये रेगुलर रहा, सुबह में जाता था, शाम में जाता था, रेगुलरिटी मेंटेन करके रखा है इसने। ये लास्ट में 2-3 महीना किया ना, 3 महीने, फेब 3 मार्च महीने, अप्रैल मैंने अच्छे से करा फेब था। मार्च अप्रैल किया, तो फिर उसका रिजल्ट देख रहे हो। अभी ये 677 इसका स्कोर आया। ये अभी रीनीट का बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा था, तो बेचारा डरा हुआ था क्योंकि अच्छा बहुत स्कोर ज़्यादा। किया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसके अच्छे स्कोर आए इस साल, तो वो रीनीट से डर रहे थे क्योंकि वापस से एग्जाम होगा तो कोई हाँ, ज़रूरी नहीं है कोई ना नहीं कि कर वापस सकते से ना। उतना स्कोर आ पाए। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे डर रहे थे जिसके अच्छे स्कोर आ रहे थे, ठीक है। जिसके दूसरों की बहुत वजह सारे, से फिर हम हाँ, लोग क्यों बहुत सारे सफ़र ऐसे करें। स्टूडेंट हैं जिनके साथ वो हुआ है, गलती हुआ है, इसमें मतलब गलत हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इस बार अगर दोबारा एग्जाम होता है तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो हर्ट होते हैं, जैसे सौरभ को देख लो, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रेटजी रहा। आपको एक प्रैक्टिकल लाइव मिल गया है, ये आदर्श है, ठीक है। तुम भी कुछ बताना चाहोगे यहाँ पे आने के बाद? कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लगा। 2023 में आया था ना? जी बॉस। बॉडी बनाने के अलावा और क्या करते हो? बॉडी बनाने के अलावा बस पढ़ाई वढ़ाई। बॉडी बनाते हो ना? जिम में जाते हो? जी बॉस। चलो बढ़िया है। देखो जिम जाता है, दिख भी रहा है, इसका रिजल्ट दिख रहा है। वैसे मुझे भी सिखा देगा ना? ठीक है, उतना टाइम नहीं मिल पाता यार। हाँ, तो ये मतलब देख लियो सारा, मतलब अब काफ़ी, मतलब जो भी करना चाहते हो। तुम खुश हो ना यहाँ पे? जी बॉस। कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत नहीं बॉस। कोई टेंशन वेंशन, सुकून वाली ज़िंदगी है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कुछ भी नहीं करना है, एकदम रिलैक्स रहोगे। इतना तो गारंटी में लेता हूँ। तुम दुख दर्द है ना जो भी तुम अभी फील करते हो नीट एस्पिरेंट का, महसूस, मैं भी मतलब रहा हूँ नीट एस्पिरेंट, तो मुझे पता है क्या फील करते हैं। तो वो दुख दर्द है ना तुम्हारा एकदम गायब हो जाएगा, 0% हो जाएगा दुख दर्द। और फिर यहाँ पे आने के बाद अगर तुम वापस से तैयारी वारी करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं, आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा ये यहाँ पे आ जाता है बच्चे को कि मैं बिहार वेटनरी कॉलेज, जैसे ये कॉलेज है, तो इसमें 3 लाख का बॉन्ड है, ठीक है। और वापस से तुम्हारा स्कोर मान लो अच्छा स्कोर आ रहा है, तो तुम ये सोच रहे हो कि हम वापस से एग्ज़ाम मतलब देंगे तो हमको मतलब अगर हो जाता है तो 3 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा, तो मैं वेटनरी लूँ या आयुष कोर्स लूँ। तो इसमें है ना मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रहा था क्योंकि मैं भी यही सोच के आया था कि वापस से एग्ज़ाम देना है और नीट अगर हो जाएगा तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। तो डर लग रहा था कि 3 लाख रुपये फिर देना पड़ेगा। मुझे लेना तो वेटनरी था, इतना फिक्स था। BMS कॉलेज में बॉन्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे लेना वेटनरी था। मतलब सब BMS ले लेता हूँ, वापस एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर बॉन्ड नहीं है। मैंने सोचा, फिर मैं पापा से मतलब बात किया पेरेंट्स से, तो बोले कि इतना क्या सोच रहे हो, तुमको जो करना है करो। बोले ठीक है, इतना मत सोचिए, आप वेटनरी आपको करने का है, मतलब तो वेटनरी कर लीजिए। अगर हो जाता है वापस से एग्ज़ाम में, मतलब नीट वगैरह में हो जाता है तो 3 लाख हम भर देंगे। तो 3 लाख कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मतलब अगर आपका उधर की तरफ एकदम डेडिकेटेड हो जाना चाहते हो तो आराम से यहाँ पे आ सकते हो, या फिर BMS अगर करना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छी है, वो भी कर सकते हो आप। हाँ, क्या बोलना वेटनरी चाह में रहे हो? आने का मेरा ये भी एक पर्पस था क्योंकि मेरे बड़े पापा अभी खुद एक
सर्जन है, ENT सर्जन है, तो वो मुझे कहते थे कि बेटा वेटनरी जॉब जो होता है ना, हाँ। वो मतलब कि सरकारी जॉब उसमें मिलने का 100% चांस होता है। हाँ, बस इसीलिए फिर ये मैं है ना यहाँ पे मेरा admission मतलब लिया था। कितना सारा मैं स्टूडेंट से मिला हूँ जिनका ये मतलब फीडबैक है। मोटिवेशन। हाँ, जिनका बहुत सारे बच्चों का ये मतलब हो कि मेरे भी मतलब डॉक्टर है रिलेटिव में, तो वो बोले कि अगर MBBS नहीं मिल पा रहा है तो वेटनरी कर लो, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे लोग मुझे बोले हैं, ठीक है, ये भी बोल रहा है, तो सही बात है। पुराने जमाने के जो भी अपॉर्चुनिटी लोग है ना होते हैं, इसमें, हाँ, मतलब वो कुछ ऐसे भी ही ले लो, कहते अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है क्या क्या सेक्टर है, किधर किधर जाते हैं। लोगों को एक ही चीज़ मालूम है इसके बारे में कि गाय भैंस का, कुत्ता बिल्ली का डॉक्टर, जो कि ये मतलब हाँ 25% ही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डिटेल में बात करूंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और वो चीज़ें जानना है स्कोप जॉब वगैरह के बारे में, तो ऑलरेडी मैं बहुत सारा वीडियो बना के डाला हूँ, वो आप जाके देख सकते हो। और ये सौरभ है, ये आदर्श है, ठीक है। और अच्छा वीडियो लगाओ तो कमेंट ज़रूर करना, और क्या पूछना चाहते हो और कैसा वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हो। उस तरीके का वीडियो मैं लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और इन लोगों के लिए है ना मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, और लाइक ज़रूर मतलब कमेंट में कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बार हमारा कैमरामैन तुम भी आ जाओ, तुम इसको पकड़ लो। और ये है हमारा कैमरामैन अंकित, मतलब ये भी फर्स्ट ईयर में है कैमरामैन नहीं है, हमारा जूनियर है, बहुत अच्छा जूनियर है। इसको एडिटिंग वगैरह का स्किल अच्छा है, इसलिए मैं इसको बुला लिया था कि तुम थोड़ा वो करना। हम एक कैंपस की भी वो हो जाएगी, फिर और वीडियो भी बन जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। कि खाना वाना बॉस मतलब दोपहर में खाना भी नहीं खाते थे, दोपहर में मतलब सिर्फ सुबह का नाश्ता करते थे और सीधा कभी कभी रात का भी खाना स्किप कर देते थे, बस दोपहर हाँ सही बात है। ऐसा नहीं था, मतलब कि हाँ दोपहर का खाना मैं स्किप कर देता था, क्योंकि लास्ट में ऐसा एक जुनून सवार हो गया था ना सर पे कि बस किसी तरह MBBS मेरे को निकालना है, यहाँ पे मेरे को रहना नहीं। दोपहर का खाना खा के नींद बहुत आ जाती है, बहुत नींद आता था, और AC वाली लाइब्रेरी थी तो वहाँ जाके 4 चेयर लगा के सो जाता था तो इसलिए दोपहर में लिक्विड डाइट, ऐसा नहीं खाना नहीं खाता था, लेकिन लिक्विड डाइट में जूस मतलब कम खाना खाता, लिक्विड वगैरह ज़्यादा, मौसमी का जूस वगैरह पी लेता था। देख रहे हो, तो ऐसा मतलब ये स्टेप उठाना पड़ता नहीं। ऑब्वियस है, जो भी नीट एस्पिरेंट है मैं उनका दुख दर्द समझ सकता हूँ, ये भी एक एग्जांपल है। इससे भी ज़्यादा हार्ड और भी अलग अलग स्ट्रगल, सभी के अपने अपने स्ट्रगल होते हैं लाइफ में, तो वो आपको है ना उठाना पड़ता है। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज के लिए जो बच्चे मतलब 1-1 करोड़ रुपए फीस देती है, मतलब दे रहे हैं पेरेंट्स उनके देने के लिए, तो इवन उतने में भी उसको नहीं मिल पाता। अगर स्पोर्ट कम है तो वो चीज़ें आपको फ्री में गवर्नमेंट कॉलेज से करने को मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस नहीं के बराबर है, तो इतना सेक्रीफाइस स्ट्रगल उसका है ना वर्थ इट मतलब मिल जाता है, पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कैंपस है, ब्यूटीफुल सा, अच्छा सा। ऑलरेडी मैं कैंपस का वीडियो बना के डाला हूँ वीडियो में, ठीक है, बहुत लंबा और चौड़ा वीडियो, तो वो भी जाके देख सकते हो पूरा। और हमारा कैंपस जो है ये पुराना कैंपस है और बहुत जगह काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो जब नहीं बन जाएगी तो और शानदार और खूबसूरत लगेगा देखने में, ठीक है। तो कैमरा मैंने सारा कवर हो गया क्या, चलें आप।